नमस्कार दोस्तों। तो इस वीडियो में जानेंगे कि आज आईरीडा का शेयर इतना परसेंट क्यों गिरा है। एंड इस वीडियो में एक और चीज़ जानेंगे कि आईआरसीटीसी में एक बहुत ही शानदार ब्रेकआउट मिलने वाला है कि वो शेयर कैसे बढ़ेगा, उसका टेक्निकल इंडिकेटर आज मिल चुका है। और कई सारे ऐसे स्मॉल कैप स्टॉक्स हैं, मल्टी बैगल स्टॉक्स हैं जो आज अच्छे रिटर्न्स दिए हैं, वो जानेंगे वीडियो के लास्ट में। एंड कई सारी ऑर्डर्स मिले हैं कंपनी को, बहुत बड़े बड़े। और जब कंपनी को ऑर्डर मिलते हैं तो आपको पता ही है कि कंपनी के ऑर्डर मिलने के बाद प्रॉफिट्स बढ़ते हैं, कंपनी के सेल्स बढ़ती है और उसका शेयर प्राइस भी ज़रूर बढ़ता है। चलो आज की बाज़ार के बारे में जानते हैं। तो देखो, आज का बाज़ार ऑलमोस्ट हर जगह ग्रीन है, हर जगह ग्रोथ दिखाई दे रही थी आज के बाज़ार में। निफ्टी की बात करूंगा, स्मॉल कैप, मिड कैप, निफ्टी बैंक, सब जगह पे आज कोई ऐसी नेगेटिव न्यूज़ नहीं थी और आज का बाज़ार हरा गया है। एंड मैं बात करूंगा कि आज ऑलरेडी चार स्टॉक्स हैं, चार स्टॉक्स का आईपीओ खुल चुका है। और ऑलरेडी हम मोतीलाल सन्स की बात कर रहे थे। मोतीलाल सन्स ने एक स्टॉक मार्केट, ग्रे मार्केट में जो प्राइस था उससे 88% रिजल्ट दिया, तो लोगों का पैसा ऑलमोस्ट दुगना हो चुका है। वहीं कई स्टॉक हैं जैसे सूरज जेस्ट है एंड मुथूट फाइनेंस है। दोस्तों, उसके लोगों के जितने भी इन्वेस्टर्स हैं आईपीओ में पैसे डाले थे, उनके इन्वेस्टर्स के पैसे लॉस हुए हैं जैसे ही आईपीओ में लिस्टेड हुआ है। और मैं आज के बाजार के बारे में, निफ्टी एनर्जी ने आज बहुत अच्छी रफ्तार दी है। निफ्टी मेटल, फार्मा, देखो आज की रफ्तार कई सारे सेक्टर्स थे जो अंडर वैल्यूड थे कई टाइम से, बहुत महीनों से। एंड आज उन्होंने एक अच्छे ब्रेकआउट दिए हैं और अच्छी रफ्तार दिए हैं। एंड मैं नेगेटिव देखूंगा, आज आईटी में नेगेटिव गया है, निफ्टी मीडिया गया, पीएसयू बैंक भी नेगेटिव गया है। तो जानेंगे अगली। क्रूड ऑयल के प्राइस आज बढ़े हैं, कुछ 2% से ज़्यादा क्रूड ऑयल के प्राइस बढ़ गए हैं। एंड वहीं मैं यूएस के बाज़ार के बारे में बात करूँगा। यूएस के बाज़ार में भी ऐसी कोई नेगेटिव न्यूज़ नहीं है, जैसे कि दोस्तों आप देख रहे हो। एंड मैं देखूंगा कि आज जो एफ आई सेल आउट कर रहे थे, आज एफ आई ने बहुत हल्का फुल्का सेल किया है, जो आपको पता ही है। मैं ऑलरेडी पिछले कई वीडियोस में बता चुका हूँ कि एफ आई इस टाइम टैक्स हार्वेस्टिंग के चक्कर में सेल आउट करते हैं। तो आज 95 करोड़ का एफ आई ने सेलिंग की है आज हमारी मार्केट में। कल क्रिसमस था एंड आज 26 को मार्केट 3 दिन के बाद खुलते ही 95% है। वहीं फ्राइडे को लगभग 2800 करोड़ का सेल आउट किया एफ आई ने। और बात करूंगा कि आज विंड एनर्जी में एक अच्छा ऑर्डर मेरा है इनॉक्स विंड को। और दोस्तों, मैं कई बार आपको बता चुका हूँ कि ये एक बहुत ही उभरता सेक्टर है। एंड जिस तरीके से सुजलोन एनर्जीज ने एक तूफानी रफ्तार दी है अपने इन्वेस्टर्स को, एंड इसके बाद जितने भी एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी में सेक्टर्स में काम कर रहे हैं, उन सब के गुड न्यूज इज है, गवर्नमेंट सपोर्ट में है। और आप देखोगे इसके बाद भारत इलेक्ट्रॉनिक्स को भी एक अच्छा ऑर्डर मिला है। लाइक जब भी कंपनी को ऑर्डर मिलता है तो दोस्तों आप समझ लो कि वो स्टॉक अगले एक महीने में 20% से तो ज्यादा रिटर्न देंगे ही देंगे। बिकॉज जैसे ही ऑर्डर आता है तो कंपनी के पास पैसा आता है, बनाने को पैसा आता है, प्रॉफिट आता है, एंड फिर इन्वेस्टर्स की निगाहें उन कंपनी में हो जाती है। इसके बाद मैं बात करूंगा आईरीडा के डिक्लाइन के बारे में। आप जिस वजह से ये वीडियो आज स्पेशली हमारी रिसर्च करके बनी है, आईरीडा की 8% की देखो दोस्तों गिरावट क्या है। ये डरने की बात नहीं कोई 8%, बिकॉज कई टाइम से मैं ऑलरेडी वीडियोस बना रहा था आईरीडा के बिजनेस मॉडल के बारे में। कितना शानदार फ्यूचरिस्टिक बिजनेस मॉडल है आईरीडा का। एंड बहुत सारी कुसुम न्यूज और ऐसे ऐसे मैं कई सारी चीजें ऑलरेडी कई सारी वीडियो में अपनी पुरानी में शेयर कर चुका हूँ। देखो दोस्तों, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करोगे एंड बेल आइकन दबाओगे तो आपको जल्दी न्यूज़ मिलेगी। एंड वो न्यूज़ मिलने का फायदा आपको ये होगा कि आप वन स्टेप फॉरवर्ड रहेंगे। आप उस स्टॉक को अपनी लिस्ट में परचेज करके पोर्टफोलियो में रख के एक अच्छा पॉजिटिव गेन ला सकते हो। तो आईरीडो का मैं आपको बात करूंगा, 8% की गिरावट। देखो, इस टाइम ना रिटेल इन्वेस्टर को घुमाने का है। क्या है भाई, इस टाइम डबल से ज्यादा तो आईरीडा का स्टॉक भाग चुका है। और इस टाइम रिटेल इन्वेस्टर्स ज्यादा सेल आउट कर रहे हैं दोस्तों। रिटेल इन्वेस्टर्स और ये जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन दबा के परचेजिंग कर रहे हैं। अब ये क्या होगा यार, ये कैसे पता भाई? ये कोई मतलब जादुई चीज नहीं है। अगर आप एनएससी की साइट पे जाओगे तो आप वहां पे आप चेक करना कि आपको सारी चीजें पता लग जाएगी दोस्तों। डिलीवरेबल्स मैं बताऊंगा, एक डिलीवरेबल्स नाम की चीज होती है, एनएससी की साइट में जाना। डिलीवरेबल्स में आपको पता लगेगा कि आज
एरिडा में डिलीवरेबल्स 50% से ज़्यादा बढ़े हैं, वही पिछले हफ्ते 30% थे, तो डिलीवरेबल ज़्यादा हैं। आप समझ लो कि कोई तो बड़े ऑर्डर्स में बाय कर रहा है। जैसे डिप गया 8% में उसने बाय किया। अगर आपको बल्क बाय करनी है तो आज मैं कहूँगा 101 पे पहुंच चुका है अगर आइरिडा का स्टॉक। मेरी निगाहें हैं, मैं भी एक अच्छा ऑर्डर मारने वाला हूँ। 96 97 एक कंसोलिडेशन पीरियड है। 97 पे आते ही आप समझ लो वो एक रेसिस्टेंट अच्छा बन जाएगा, तो उस पे बहुत अच्छा पॉइंट आप बाय करो, बिकॉज फ्यूचरिस्टिक बिजनेस है एंड ऑलरेडी रिटेल इन्वेस्टर्स को बस घुमाने का है कि रिटेल इन्वेस्टर्स बेचे अपना माल, ताकि वो माल फॉरेन इन्वेस्टर ऑर्गेनाइजेशन बड़े बड़े वो खरीदें। तो आप इसमें फंसना मत। आपको मैं एक बहुत ही क्लियर कट बोल्ड ओपिनियंस बताता हूँ अपने। एंड इसके बाद देखो अरिडा में आप देखोगे एक अच्छे सपोर्ट पे है इस टाइम। अरिडा 102 पे है। लगभग अगर ये जाएगा भी अपने मूविंग एवरेज के हिसाब से 97 जा सकता है, उससे ज़्यादा तो गिरेगा नहीं। और आप कल परसों तरसों इस पे अपनी नज़र बनाए रखिएगा। बहुत ही शानदार स्टॉक है अरिडा का ये। तो दोस्तों चलिए आगे चलते हैं। एंड इंडियन रेलवेज ने जो आईआरसीटीसी है, एक ब्रेकआउट मिल चुका है आईआरसीटीसी में आज। तो एक कप एंड हैंडल पैटर्न बना है 4 आवर्स में जाओगे तो आप कप एंड हैंडल देखो। जो मैं टेक्निकल्स बताता हूँ, जितने भी ये चीज़ें बताता हूँ, अपनी कम्युनिटी में चीज़ें शेयर करता हूँ। तो अगर आपको इन डीप ये चीज़ जाननी है तो आप मेरी व्हाट्सएप चैनल की कम्युनिटी पे जाइए, ताकि आपको रेगुलर विद दिन सेकेंड्स वो न्यूज़ मिले। जैसे ही हमने वो आती है, हमारी टीम रिसर्च करती है। तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, व्हाट्सएप चैनल पे फॉलो कर लीजिए, ताकि आपको इंडिकेटर्स और इन डीप नॉलेज और क्या रीजन है, वो रीजन आपको वो शॉर्ट में पता लग जाएगा। तो आईआरसीटीसी में एक कप एंड हैंडल बन चुका है। तो दोस्तों 80 to 90% चांसेस होते हैं जब भी कप एंड हैंडल पैटर्न बनता है, तो वो स्टॉक 110% बढ़ता ही बढ़ता है। 110%। और इसके बाद मैं बात करूंगा इन्फोसिस में एक आज गिरावट क्यों है। देखो ऑलरेडी 3-4 दिन पहले इन्फोसिस को एक एआई डील मिलनी थी, बट वो एआई डील इन्फोसिस को नहीं मिली भी। तो तभी यही रीजन है इन्फोसिस में आज डिप में रहा था, एक ड्रॉप मिला था। और मैं बात करूंगा ऐसे मल्टी बैगर स्टॉक्स जो ऑलरेडी हमारे पोर्टफोलियो में तो है, हमारे जितने भी रिसर्च है सबके पोर्टफोलियो में है। एंड हम रिसर्च करके जो हमारा प्रीमियम सेगमेंट है, अपने हमारे जो अच्छे अच्छे लोग हैं, देखो प्रीमियम सेगमेंट भी हमारा फ्री है, बस वो सीरियस इन्वेस्टर्स के लिए प्रीमियम सेगमेंट। हम कोई पैसा रिचार्ज चार्ज नहीं करते अपनी रिसर्च का। प्रीमियम लोगों को भी हम फ्री ऑफ कॉस्ट वो रिसर्च देते हैं, हमारी फंडामेंटल्स एंड टेक्निकल। तभी कहता हूँ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो एंड हमारे व्हाट्सएप जो चैनल है उसको भी फॉलो करो, उसमें बहुत सारी प्रीमियम चीजें मिलेंगी। तो आज 17% माधव इंफ्रा प्रोजेक्ट में एक बहुत ही अच्छा उछाल मिला है। हाईटेक पाइप्स में 12% का, ये भी हमारे पोर्टफोलियो में बहुत टाइम से है। एंड राजनंदी मेटल्स 10% से ज्यादा। देखो अब 2000, मैं आपको एक इनसाइडर चीज बता रहा हूँ, 2024 आ रहा है। 2024 में इंफ्रास्ट्रक्चर, जो इंफ्रा का सेक्टर है दोस्तों, बूम मारने वाला है इंफ्रास्ट्रक्चर। बिकॉज रीजन वो जितने भी पुल्स बनाने वाले हैं, हाईवे बनाने वाले स्टॉक्स है जो इसमें डील करते हैं, मेटल्स हो गए, सीमेंट हो गए, या बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, ये बूम करने वाले हैं। ये आज लिख के ले लो, आज 26 दिसंबर, आज लिख के ले लो, 2024 में ये सारे स्टॉक्स बूम करने वाले हैं। और एचपी एडेसिव ने भी 7% दिए। तो चलिए कल बाजार के बारे में बहुत सारी इनसाइडर्स हमें ऑलरेडी न्यूज़ सारी गैदर कर रही है, वो हमने अपनी कम्युनिटी में ऑलरेडी शेयर कर दी है। तो कल मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू एवरीवन।